हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी जेड गुडी के बारे में। जेड गुडी का नाम जब जब मेरी ज़बान पर आता है तो मुझे याद आती हैं शिल्पा शेट्टी। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर ये बात सोचते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमें हमारे कामों की वजह से जानें, बात करें, हमारी तारीफ़ करें। और कुछ ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो कोशिश करते तो यही हैं, लेकिन उनका बिल्कुल विपरीत उनको झेलना पड़ता है कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो लोग हमें उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं यार क्या आदमी था, अच्छा है चला गया। हालांकि आजकल लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं यार चलो, जो हो गया सो हो गया, जो चला गया, जो इस दुनिया से गया वो भगवान हो गया, उससे क्या बैर रखना, जब इंसान ही नहीं तो फिर उससे क्या शिकवे शिकायत रखना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनको याद उनके कामों की वजह से नहीं, बल्कि उनको याद किया जाता है कि भाई इस इंसान की वजह से आज इस शख्स को इतना लोग जानते हैं, इतना लोग मानते हैं, इतना लोग पहचानते हैं। आज जिस इंसान को हम देख रहे हैं, जितना इसका नाम हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस आदमी का या इस औरत का हाथ था जो इस दुनिया में नहीं है, और वो है जेड गुडी। क्योंकि जेड गुडी की वजह से ही शिल्पा शेट्टी को बॉलीवुड में एक अलग तरीके की पहचान मिली 2007 में, जब वो बिग ब्रदर में गई थी। और वहाँ पर जेड गुडी के साथ जो उनकी वर्बली जो बातें हुई, जो मुठभेड़ हुई, एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये वो टाइम था जब सोशल मीडिया जो था बहुत दूर था। और दूसरा, तब हम लोग ऐसी न्यूज़ेस के लिए टीवी पर ज़्यादा डिपेंड थे, या बहुत हुआ तो न्यूज़पेपर। अब तो खैर हमें कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, मोबाइल हमारे हाथ में है, कुछ भी देखना है तो इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और उनका जो ओटीटी जो है वो मोबाइल पर भी चलता है। तो एक तरीके से आज हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं है कि चलो हम टीवी चलाएंगे, न्यूज़ में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब तो जो न्यूज़ है गूगल पर, एआई है, जेमिनाई, आजकल तो पता नहीं क्या क्या है। तो हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन एक ही झटके में कलेक्ट कर सकते हैं, बैठे बैठे। हम कहीं भी बैठे हो, इवन हम बाथरूम में भी बैठे हो, वहाँ पर भी हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो भी हमें जिसके भी बारे में जानना है। तो थोड़ा सा मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि जेड गुडी और शिल्पा शेट्टी के बीच में क्या हुआ था, लेकिन कुछ उन्होंने, जेड गुडी ने कुछ ऐसे कमेंट पास किए थे जिसकी वजह से शिल्पा को वहाँ का बहुत इंडियंस का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से शिल्पा बिग ब्रदर जीती। मतलब आप सोचिए कि एक इंटरनेशनल रियलिटी शो एक इंडियन एक्ट्रेस जीती, वो एक्ट्रेस जिसका बॉलीवुड में करियर कोई ना के बराबर था। जो शिल्पा शेट्टी हैं, अगर उनका करियर ग्राफ देखा जाए तो कुछ चंद फिल्में हैं जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है, और उनका एक गाना है आइटम सॉन्ग जिनकी वजह से उनको याद किया जाता है, और वो है शूल मूवी का मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। तो इस गाने की वजह से उनको याद रखा जाता है। या फिर जो वो बिग ब्रदर जीती थी, उसकी वजह से जो उनको एक अपने ही बॉलीवुड में जो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई, वो किसी ने भी नहीं सोची थी। क्योंकि शिल्पा को ना रोल्स अच्छे मिलते थे, खाली सिर्फ डांस करना। कुछ चंद फिल्में हैं जैसे कि धड़कन भी आई, कुछ ऐसी चंद फिल्में थी जिसकी वजह से अच्छा शिल्पा को नोटिस किया गया। लेकिन ज़्यादातर शिल्पा की एक्टिंग को लेकर शिल्पा को काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कोई खासी इतनी पहचान नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने बिग ब्रदर जीता, तब उसके बाद शिल्पा के भाव इतने बढ़ गए कि उन्होंने ना ही तो फिल्मों में काम किया, बल्कि एक रियलिटी शो, इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 2 को होस्ट भी किया। और मैं आपको बता दूं, जेड गुडी बिग बॉस सीज़न 2 में भी आई थी, जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा।
या नहीं भी पता होगा, या पता होगा लेकिन अब आप भूल गए होंगे, क्योंकि सन 2008 में बिग बॉस सीज़न 2 आया था और इसे होस्ट किया था शिल्पा शेट्टी ने, और इसमें आई थी जेड गुडी। और जेड गुडी को बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि शिल्पा और जेड गुडी का जो भी कंट्रोवर्शियल, जो झगड़ा कह लो, जो रिमार्क कह लो, वो हुआ था। तो उसके बाद उस शो को शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही थी और वहाँ की कंटेस्टेंट बनी थी जेड गुडी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ज़्यादा लंबा स्टे नहीं रहा, क्योंकि उनको फिर ये पता चला कि एक गंभीर बीमारी से वो जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो है एक तरीके से शो से एग्ज़िट कराया गया। कुछ एक हफ्ते के लिए जेड गुडी को हमने, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने उस शो में देखा और बहुत ही मतलब लाइवली, बहुत ही डाउन टू अर्थ लगी मुझे, और सबके साथ हिल मिल के बात कर रही थी। एक्चुअली उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी कि जो भी शिल्पा के साथ उनकी जो भी कंट्रोवर्सी हुई, कहा जाता है कि उन्होंने उसके लिए शो से निकलने के बाद बिग ब्रदर से थोड़ा सा अपोलोजाइज़ भी किया, काफ़ी शर्मिंदा भी हुई। बाद में शिल्पा और उनका पैचअप भी हो गया, और यहाँ पर आकर जो बिग बॉस था उसमें उन्होंने बैठ कर के अपने बारे में बताया कि कैसे उन्हें मिसअंडरस्टूड किया गया, वो ऐसी नहीं है। जो भी है, एक्चुअली ये जो बिग ब्रदर है, ये जेड गुडी ने सन 2003 में शायद इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसमें ये एज अ कंटेस्टेंट गई थी एक डेंटल नर्स के तौर पर। और फिर 2007 में कहा जाता है कि इन्होंने बिग ब्रदर जो है अपने बॉयफ्रेंड और अपनी शायद मदर के साथ शो में कदम रखा था। तो एक तरीके से जेड गुडी की जो लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्बिंग लाइफ रही है। उनका उनके पेरेंट्स के साथ सेपरेशन होना, यानी कि आपको तो पता ही है कि वहाँ पर जो कपल्स होते हैं वो कोई हमारी तरह नहीं होते हैं कि हमारे पेरेंट्स की तरह लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन साथ में रहेंगे। 7 जन्म के वादे तो वहाँ पर छोड़ो, 7 महीने भी कपल साथ में रहना तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर जो जेड गुडी के पेरेंट्स का सेपरेशन, फिर उनकी माँ का ड्रग एडिक्शन, फिर उनके फादर का भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड उनका बीता। फिर उनके 2 बच्चे हुए बिना शादी के अपने पार्टनर के साथ, और फिर पार्टनर से भी उनका सेपरेशन हो गया। फिर उन्हें ये बॉयफ्रेंड मिले जिनके साथ पहले तो इनका जो है ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप हो गया। कहा जाता है इनसे एक बच्चा भी इनको हुआ था जिसका वो प्रेगनेंसी शायद मिस हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ये बिग बॉस में आती हैं, और वहाँ पर इनको डिटेक्ट होता है, उनको बताया जाता है, इनकी डॉक्टर इनको कहती है कि इनको एक गंभीर बीमारी है जो काफ़ी ख़तरनाक है। तो फिर उसके चलते ये रोई भी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रोई थी। और जो बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे, जो हाउसमेट्स थे बिग बॉस के, वो भी काफ़ी इन्हें सांत्वना दे रहे थे, इनके लिए प्रे कर रहे थे। जब ये जा रही थी, जाने के बाद भी संभावना के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी जेड गुडी के साथ में। तो जेड गुडी के साथ संभावना की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और संभावना भी बड़ा रो रही थी कि अरे बेचारी चली गई। मोनिका बेदी के साथ भी इनका बहुत अच्छा रैपो बन गया था। राहुल महाजन इनकी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। तो एक बहुत अच्छा इन्होंने एक वातावरण बना लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली इनका 1 हफ्ते का स्टे था, उसके बाद ये चली गई थी। और शिल्पा शेट्टी ने भी बड़ा दुख जताया था कि ठीक हो जाए और ये इस बीमारी से बाहर निकला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2009 में ही विद इन अ ईयर इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ से पहले ये अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी करती हैं। मुझे नहीं पता आज की तारीख में इनके बच्चे, 2 बेटे हैं, उनका क्या हो रहा है। जो इनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड थे वो कैसे इनके बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो इनके बॉयफ्रेंड थे वो एक वक्त पे इनके साथ लिव इन में भी रहते थे इनके बच्चों के साथ, तो उनको पता ही होगा। लेकिन इन्होंने शादी की और 2009 में इनकी डेथ हो गई। सिर्फ जेड गुडी 27 ईयर्स की थी। हालांकि जेड गुडी की पर्सनालिटी से वो काफ़ी बड़ी उम्र की लगती थी, लेकिन बाद में ऐसा कहा गया, मैंने पढ़ा, जब मैंने इनके बारे में रिसर्च किया, तो सिर्फ 27 ईयर्स की थी। आप सोचिए इतनी कम उम्र में 2 बच्चे, और वहाँ पर तो मतलब टीनेजर जब कोई लड़की होती है और रिलेशनशिप में होती है
तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं यंग एज में बच्चे, फिर इतना सब कुछ। मैं सोचती हूँ कि भाई ये आज़ादी भी किस काम की, जो आपको क्या से क्या बना दे। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल इनकी और भी कंट्रोवर्सीज़ जुड़ी हुई हैं। जब ये 2003 या 2 में बिग ब्रदर गई थी, वहाँ पर भी इनकी बोल्ड पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी चर्चे हुए थे। तो एक तरीके से जेड गुडी काफ़ी बोल्ड, बिंदास, आप कह सकते हैं शख्सियत वाली थी। जो दिल में आता था वो बोलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को देखिए वक्त लगता है मैच्योर होते हुए। तो हो सकता है गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन इनकी इस गलती से फ़ायदा शिल्पा शेट्टी को हो गया। कहते हैं ना, कभी कभी आप कुछ ऐसे कदम उठा लेते हो जिससे आपका तो नुकसान इतना बड़ा होता है, बल्कि सामने वाले का उससे भी डबल फ़ायदा हो जाता है। तो इन्होंने एक तरीके से शिल्पा को बहुत बड़ा फ़ायदा करवाया, और वो फ़ायदा मुझे लगता है आज भी चल रहा है। शिल्पा आज भी काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ तो वो करती रहती हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे तो नाचती फिरती वो रहती ही है। और प्लस उनके मियाँ जी की जो कंट्रोवर्शियल जो एक साइड है, जो एक डार्क साइड है, वो भी सामने आई है। अब वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन हाँ, शिल्पा आज भी जो है वो काफ़ी रेवेलेंट है। अगर इनका जेड गुडी के साथ में शिल्पा का कोई फेस ऑफ नहीं होता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि शिल्पा ये शो जीतती और इनको इतनी कामयाबी मिलती। ठीक है, ये शादी करती जो भी होता, लेकिन इनकी जो एक टाइम पर जो इतनी डिमांड बॉलीवुड में शुरू हो गई थी, वो नहीं होती। एक तरीके से बिग ब्रदर की वजह से इनका बॉलीवुड में बहुत ही शानदार और जानदार कम बैक हुआ, जिसकी वजह से जो है इन्हें लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। और वही वाली बात है ना कि किसी ने बहुत ठीक बात कही है कि एक आम इंसान के अंदर जितना अपने देश के लिए जज्बा होता है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है, वो ना नेताओं में होती है ना अभिनेताओं में होती है। यस, ऑफ कोर्स हमारे जवानों में तो होती ही है, तभी तो वो देश के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से जो जज्बा ये हमारे जवानों का होता है, उससे भी बड़ा जज्बा हमारे जवानों के परिवार का होता है कि अपने बच्चे को मौत के मुंह में भेजना देश की रक्षा के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली माएँ इतनी पॉसेसिव होती हैं अपने बच्चों को लेकर, फादर इतने प्रोटेक्टिव होते हैं। तो सलाम है उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को सरहद पर भेजते हैं लड़ने के लिए और देश की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो शिल्पा शेट्टी हैं उनको भी बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि जिस तरह का जो रिमार्क शिल्पा को सुनने को मिला था, उसके बाद सारे भारतीय एकजुट हो गए थे कि अब हम बताएंगे इन लोगों को कि भाई हम इंडियंस क्या चीज़ हैं। हम जहाँ पहुँच जाते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये मतलब ये होती है यूनिटी। यूनिटी का बहुत ही अच्छा जो एक एग्ज़ाम्पल है वो शिल्पा शेट्टी की जीत थी। और एक्चुअल में ये शिल्पा शेट्टी की जीत नहीं थी, ये जीत थी उस हिंदुस्तानी के जज्बे की जो वो दिखाता है। क्योंकि जो लोग अपने देश से दूर बैठे हुए होते हैं, वो अपने देश के लिए ज़्यादा उनको सेंटिमेंट्स होते हैं। क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ से दूर रहता है ना, उसको कदर भी सबसे ज़्यादा होती है और इमोशंस उसके ज़्यादा ही होते हैं। तो फिर ऐसे में जब कोई वहाँ का इंसान ये सुनता है कि भाई हमारी बॉलीवुड की, हमारी इंडियन एक्ट्रेस को जो है विदेश में जाकर इतने कटाक्ष सहने पड़ रहे हैं, तो अब हमें एकजुट होकर जो हिंदुस्तानी खून है वो खौलता है। और जब हिंदुस्तानी खून खौलता है ना, तो फिर वो दिखाता है कि वो क्या है। तो ये मुझे लगता है कि शिल्पा की जीत तो थी, पर उससे ज़्यादा जो इंडियन के जज्बे की जीत हुई थी। तो मुझे लगता है कि इन सब से शिल्पा को तो बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि मैंने बिग ब्रदर देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ शिल्पा कैसी रहीं, क्या रहीं, कैसा शिल्पा का वहाँ नेचर था, कैसे वो रहीं। तो मैं वहाँ पर शिल्पा के पर्सनालिटी को जज नहीं करूँगी। लेकिन यस, क्योंकि जो कमेंट शिल्पा को मारे गए, जो शिल्पा की जो लड़ाइयाँ हुई, उसकी वजह से जो है शिल्पा को बहुत
बड़ा सपोर्ट मिला। और ये खुद शिल्पा के लिए भी बहुत शॉकिंग था जब उनको पता चला कि वो ये शो जीती। मैंने न्यूज़ में देखा था जब विनर अनाउंस हुआ कि शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर की विनर है, तो वो ऐसे शॉक्ड हो गई थी कि, और वो वाकई वो बहुत शॉकिंग भी था। अगर मैं देखूं कि हाँ, अब बैक्स क्या स्टोरी थी वो एक अलग बात होती है, क्योंकि अब मुझे वहाँ के रियलिटी शो की गेमिंग प्लानिंग स्कीमिंग मैं नहीं डिकोड कर सकती। यहाँ के तो बिग बॉस की अच्छी खासी मैं डिकोडिंग क्रिएटिव टीम की कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं उसको एक जेन्युइन तरीके से देखूँ तो यस, शिल्पा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनको बाहर के देश में इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। और जिस तरह से फिर उसके बाद जो शिल्पा को इंटरव्यूज़ मिले, जितना लोगों ने शिल्पा को जानने की उत्सुकता जताई, हर कोई शिल्पा के बारे में जानना चाहता था। वो शिल्पा जिसको कोई भाव नहीं देता था, वो शिल्पा जो है वो रातों रात फेमस हो गई। लेकिन जिसने शिल्पा को फेमस बनाया, जिसके कटाक्षों ने, जिसकी बातों ने शिल्पा को जितवाने पे मजबूर कर दिया, आज आप देखिए कि वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए, शिल्पा से तो वो एज में छोटी ही थी। शिल्पा की भी अच्छी खासी एज थी, क्योंकि एक्ट्रेसेस अपनी जो उम्र हैं वो छुपाती हैं, कम बताती हैं। तो अगर मैं देखूं तो जेड गुडी तो आधी उम्र की ही थी। मतलब शायद जब शिल्पा ने शादी की होगी राज से, या बिग ब्रदर जीता होगा, वो अपने अर्ली 30s में होगी, मैं कह सकती हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या एज थी, लेकिन जो जेड गुडी थी वो तो बहुत यंग थी। और आप देखिए कि आज जेड गुडी इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन जेड गुडी की बातें, उसका कटाक्ष, जो शिल्पा के साथ जो झगड़ा है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। और जिस वजह से जो है ये याद आएगा कि अच्छा, इसकी वजह से जो है शिल्पा को ऐसा रिमार्क सुनने को मिला था। और इसके रिमार्क सुनने के बाद जो सारे हिंदुस्तानी इकट्ठे हो गए थे, और उसकी वजह से शिल्पा जीती थी, ये वो भी बात लोगों को पता है। लेकिन वही वाली बात है कि जो जीता वही सिकंदर। कोई गहराई में जाकर इस बात को नहीं टटोलता कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। पर खैर ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन शिल्पा की सक्सेस में मुझे लगता है जेड गुडी का भी एक योगदान था, क्योंकि अगर वो ऐसा उसके साथ ना झगड़ती तो शायद शिल्पा को, पता नहीं इस शो में शिल्पा कितनी आगे जाती, जीतती नहीं जीतती। देखिए, जो इंसान को जो जीतना होता है, जो हासिल करना होता है, जो खोना है, वो तो वो लेकर ही आया है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई निमित्त ज़रूर बनता है, कोई ना कोई ऐसी कोई सीढ़ी बनता है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, या अपने गोल से जो है दूर जा सको। ये मैं ज़रूर मानती हूँ। जो होना है वो तो होके रहता है, लेकिन चाहे गलत होना है, सही होना है, किसी ना किसी के माध्यम से, ज़रिए से तो होना ही है। तो ये जेड गुडी के माध्यम से हुआ। पर जेड गुडी को क्या मिला? गालियाँ। जेड गुडी को एक बहुत ही हेट मिला। लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको जो है कोसा, क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचनाएं हुई, निंदा हुई। जो रिएक्शंस फिर जेड गुडी ने भी आके झेले, जिसके चलते जेड गुडी ने फिर क्षमा याचना करी। और फिर बाद में जेड गुडी और शिल्पा काफ़ी अच्छे नोट पर मिली भी। बिग बॉस जो सीज़न 2 शिल्पा ने होस्ट किया था, उसमें भी जो है बहुत अच्छे से जेड गुडी से वो मिली थी। और काफ़ी ज़्यादा उनको दुख भी हुआ था शिल्पा को, जब उन्हें जेड की ये सारी फिज़िकल कंडीशन के बारे में पता चला था। अब वो उनके फ्यूनियल पे गई थी, नहीं गई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मुझे बुरा लगा। हम लोगों ने, मतलब अब क्या कह सकते हैं, अगर मैं डिकोड करूं सारी चीज़ों को, तो हो सकता है कुछ इसके पीछे भी कोई रीज़न रहा हो। हम लोगों को जो दिखता है, हम उसको ही देखकर इतने इमोशनल हो जाते हैं, हमारा खून खौलने लगता है, हमारे मुंह से जो गालियाँ निकलनी शुरू होती हैं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अब इसके पीछे क्या वजह थी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जेड गुडी के बच्चों के लिए बड़ा बुरा लगा कि यार, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। अभी उसने देखा ही क्या था, अभी तो उसकी लाइफ ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी ठीक से। मतलब एक तरीके से कितनी दर्द में जेड इस दुनिया से गई।
और बट ठीक है, जो भी था, एटलीस्ट जब वो बिग बॉस में आई तो लोगों ने भी उसको कहीं ना कहीं जो है वो माफ़ किया कि नहीं यार, चलो जो हो गया सो हो गया। जब शिल्पा और जेड का ही पैचअप हो गया तो हम क्यों इतना गुस्सा दिखाएं। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई कि एटलीस्ट जेड गुडी को अपना पक्ष रखने की और माफ़ी मांगने की जो है एक मोहलत मिली। उसको भी लोगों ने सुना, देखा। जो एक हफ्ते का उसका बिग बॉस का स्टे था वो लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया कि चलो जो हुआ सो हुआ। और न्यूज़ में काफ़ी कवर भी किया गया था जेड गुडी को, क्योंकि सबकी निगाहें जेड गुडी पर ही थी। और पता नहीं ये मेडिकल, ये जो रिपोर्ट्स थी ये क्या था, पता नहीं, शायद पहले चेक हुए थे या यहाँ आने से चेक हुए थे। क्योंकि पहले मैंने सुना था कि जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं, आपका मुझे नहीं पता, उनके मेडिकल चेकअप्स भी होते हैं आने से पहले। भाई किसी को कोई हेल्थ इशू है, बीपी है, डायबिटीज़ है या कोई हार्ट का इशू है, तो वो पता बताना होता है। तो चेकअप्स के तौर पर उनको बुलाया जाता है। तो वहाँ भी पहले जो कंटेस्टेंट थे वो एक दूसरे को देख लेते थे। अब तो ये पता नहीं होटल सिस्टम है क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी कंटेस्टेंट ने बताया था कि हाँ हम वो चेकअप कराने आए थे तो मैंने इसको देखा था। अब जेड गुडी का क्या ये जो हेल्थ अपडेट था ये कब डिटेक्ट हुआ ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये कन्वर्सेशन फ़ोन पर जेड गुडी को कन्फेशन रूम में सुनाया गया था, जिसको एयर भी किया गया था। और कुछ लोगों ने इस चीज़ की निंदा भी की थी कि यार ये पर्सनल कन्वर्सेशन है, बट थोड़ा बहुत तो देखिए दिखाना ही था। क्योंकि भाई हमारी जो इंडियन रियलिटी शो है उसको तो टीआरपी चाहिए ना। तो वो कैसे छोड़े कि भाई इतना पैसा देकर एक फॉरेनर कंटेस्टेंट को, एक कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को बुलाया है, अब उससे आकर इतनी भी चीज़ें ना लें तो फिर कैसे हो सकता है। तो ये तो एक बिजनेस होता है कि भाई आप किसी पर पैसा खर्च रहे हो तो उसको चूसे बगैर, उससे कंटेंट निचोड़े बगैर उसको कैसे जाने देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्होंने दिखाया, फिर उसके बाद उसकी विदाई दिखाई। वो सभी कंटेस्टेंट से मिल रही थी, सभी उसे सांत्वना दे रहे थे कि तुम ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। देखिए सब बोलते तो हैं ही, हर कोई पॉजिटिव ही बोलता है, कोई ऐसे थोड़ी ना बोलता है कि नहीं तुम ठीक नहीं होगी, तुम तो मर जाओगी, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। और लोगों को एग्जैक्टली उसका पता भी नहीं था ठीक से क्या स्टेज है क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई साल भर बाद ही, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। और शायद तमाम उन लोगों को भी लगा होगा जिन्होंने उस वक्त जेड गुडी को भर भर के कोसा होगा, जब उसकी और शिल्पा की जो कंट्रोवर्सी बिग ब्रदर में चल रही होगी। और इनके जो बॉयफ्रेंड थे जिनके साथ इनकी शादी हुई, उनकी भी कहानी बड़ी अजीब है। उनको भी जो है उनके ऊपर भी कुछ केसेस हो रखे हैं। एक केस है शायद उनका किसी के साथ, उनकी कोई 16 साल का टीनेजर लड़का था, उससे कोई झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ था जिसके चलते उनको कुछ जेल भी जाना पड़ा था। ये शादी से पहले की बात है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कौन सा ईयर है, शायद 2006 की बात है या क्या है, पता नहीं एग्जैक्टली। हाँ इसी दौरान होगी। फिर उसके बाद 2007 में तो वो बिग ब्रदर में आ ही गई थी। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड, फिर उसके बाद डिस्टर्बिंग आपकी लव लाइफ, कि भाई शादी तो हुई नहीं, और जब शादी हुई तो उसके बाद फिर डेथ ही हो गई। मतलब वही वाली बात है ना कि बिना शादी के बच्चे हुए, जिससे बच्चे हुए फिर उससे अलग हो गई, फिर कोई और बंदा मिला, फिर उससे प्रेग्नेंट हुई पर वो बच्चा भी बच नहीं सका। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि मतलब आप क्या कहोगे, ये कैसी ज़िंदगी है मुझे नहीं पता। हम लोगों को इन सेलिब्रिटीज़ की या बाहर विदेश में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी हैपनिंग लगती है कि वाह आज़ादी है, अपनी पसंद से रहो, जियो, खाओ, पियो, पहनो, ओढ़ो। लेकिन कितने सारे रिपेमेंट्स ये लोग देते हैं, और कैसी कैसी मानसिक स्थितियाँ इनकी होती हैं, कैसे कैसे हालातों से इनको गुज़रना पड़ता है, इसके बारे में तो हम सोच ही नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। लेकिन जब हम इन लोगों की ज़िंदगियों में जाते हैं या झांकते हैं तब हमें समझ में आता है, और फिर हमें ये रियलाइज़ होता है कि भाई नहीं यार, हम हैं इनके जैसे तो नहीं हैं, हम इनके जैसे तो नहीं हैं, पर हम इनसे अच्छे हैं। पर अफसोस की बात है कि हमें बहुत देर बाद समझ में आता है, शायद तब समझ में आता है
एक तरीके से आप कहूँ तो जब हमारी खुद की विल भी ख़त्म हो चुकी होती है, एक तरीके से हमें भी पता है कि अब हम इतना भाग दौड़ तो अब करने लायक रहे नहीं हैं, उम्र बढ़ गई है, पता नहीं बीमारियां लग गई हैं। तो हाँ भाई ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। लेकिन जब हम यंग होते हैं तब हम दूसरों की ज़िंदगी से इंस्पायर ऐसे हो रहे होते हैं और कहते हैं यार कभी मौका मिले और हम भी कुछ करके दिखाएं। बट एक्चुअल में हमें मौका मिलता भी है और हम करके नहीं भी दिखा पाते हैं, तो हम सेटबैक में बैठ जाते हैं। और फिर जब ऐसी चीज़ें हमारी सामने आती हैं तब फिर लगता है कि शायद आप कहो कि भाई दिल को समझाने के लिए या अंगूर खट्टे हैं, हम बोलते हैं अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ यार नहीं यार, हम इनके जैसे नहीं हैं लेकिन हम इनके से अच्छे हैं। तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है। बट खैर जो भी है, बट जेन्युइनली मैं ये कहूँगी जेन्युइन नोट पर कि हम जैसे हैं इनसे बेहतर हैं। क्योंकि इन लोगों के पास भले ही आज़ादी है लेकिन इन लोगों के पास कोई राइट गाइडेंस नहीं है। और यही वजह है कि इन लोगों को काफ़ी वक्त लगता है ग्रो होने में। क्योंकि कोई सर पर हाथ रख कर कुछ अच्छी बातें बताने वाले कौन होते हैं? ये बेचारे यंग एज से ये जो बच्चे फॉरेनर्स जो बच्चे होते हैं, विदेशों में पले बड़े होते हैं, इनको कौन कोई गाइड करने वाला है? कौन इनको, हमारे यहाँ तो फिर जो हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं हमें समझाने वाले हैं। और आजकल तो मोबाइल आ गया है तो हम लोगों की भी लाइफ जो है वो मोबाइल ने ले ली है। पहले हमें दादी नानियाँ होती थी हमें कहानी सुनाने को, अपनी एक्सपीरियंस बताने को, लेकिन अब दादी नानी तो साथ में रहते नहीं हैं। अब मोबाइल ही 24 घंटे साथ में रहता है। अब यूट्यूब से हम उसमें ही बताई हुई कार्टून कहानियाँ सुन लेते हैं। जो मज़ा दादी और नानी के मुंह से कहानी सुनने का हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो आजकल के बच्चे नहीं करते। वो तो यूट्यूब पे कार्टून के ज़रिए कहानियाँ सुन लेते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो खैर थोड़ा सा मैं देखती हूँ, मुझे बुरा लगता है जेड गुडी के लिए कि यार बेचारी ने क्या देखा, इनफैक्ट देखा ही कुछ नहीं। क्या उम्र थी और ऊपर से इतना बड़ा फट्टा उसने कर लिया। बट उसको भी नहीं पता था कि लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज़ करेंगे और इतना ज़्यादा मुझे हेट मिलेगा कि लिटरली मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और खुद जेड गुडी ने अपनी क्लिपिंग्स देखकर ही कहा था कि मैं खुद अपने आप को देखकर शॉक्ड हो गई हूँ। अब क्या पता क्या रीज़न था, क्या ये हुआ एग्जैक्टली। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वाकई मतलब ये चीज़ें रियल थी या स्टेज थी। कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता है। बट आई होप सो कि ये जो चीज़ें थी ये रियल थी, जेन्युइन थी। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी हमारे बिग बॉस की तरह कि सब क्रिएटिव ने प्लान कर रखा था। ये कुछ ऑर्गेनिक तरीके से ये चीज़ें हुई हूँ तो अच्छा है। और अगर हुआ है तो भी मुझे जेड गुडी के लिए बुरा लगा है। और अगर ये स्टेज भी था, अगर ये एक प्लान सारी सिचुएशन रची गई थी तो भी मुझे जेड गुडी के लिए बुरा लगा। क्योंकि बेचारी ने अपनी जान से भी हाथ धो बैठी और इस दुनिया से चली गई। और शिल्पा शेट्टी आज जो है, मुझे नहीं लगता कि जेड को वो याद भी करती होगी, और करती भी होगी तो ठीक है, अब किस फॉर्म में याद करती होगी या क्या करती होगी। वैसे भी शिल्पा की भी खुद की निजी ज़िंदगी में इतने झोल झपाटे हैं जिसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चलता ही रहता है। बट खैर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में शिल्पा कहीं ना कहीं थैंक यू तो जेड गुडी को करती ही होंगी। और करना भी चाहिए कि अगर ये मुझसे ना भिड़ती, ये मुझे अपने मुखमंडल से ऐसे ख़राब शब्द ना कहती, तो आज मैं मतलब यूपी बिहार वाले गाने पर ही नाचती रह जाती। मतलब इतना मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता लिटरली जो शिल्पा को जेन्युइन रिस्पेक्ट बिग ब्रदर के बाद ही मिला है। क्योंकि यहाँ अब बाहर विदेश में जाकर हमारी इंडियन एक्ट्रेस कोई शो जीतती है तो ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी प्राइड की बात थी। तो जिसके लिए काफ़ी शिल्पा को अप्रिशिएट भी किया। शिल्पा को फिल्में भी अच्छी मिली, कुछ फिल्में भी की शिल्पा ने जिसके लिए उसको काफ़ी उसकी परफॉर्मेंसेस को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। एक वक्त पे शिल्पा की एक्टिंग को भी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन अब शिल्पा की एक्टिंग भी लोगों को अच्छी लगने लगी। एंड ऑफ कोर्स शिल्पा में भी वो कॉन्फिडेंस मैंने देखा कि भाई जब आप कुछ होते हो तो आप में एक वो आता ही आता है, एक गुरूर ना चाहते हुए भी आ जाता है, एक पॉजिटिव गुरूर मैं कहूँगी कि भाई हाँ मैंने भी कुछ अचीव किया है, मुझ में भी कोई बात है। क्योंकि कभी कभी आप क्रिटिसिज्म आपका मॉरल डाउन करता है। और
थोड़ा सा हल्का सा एप्रिसिएशन आपको इतना बूस्ट कर देता है। और यहाँ पर तो शिल्पा ने एक पूरा रियलिटी शो, एक विदेशी ब्रिटिश रियलिटी शो जीता था। तो आप सोचिए, जो लोग नहीं भी शिल्पा को जानते थे वो भी शिल्पा को जानने लगे, जो शिल्पा को हल्के में लेते थे वो भी शिल्पा को जो है एप्रिशिएशन देने लगे। ये बात तो थी। अब आई होप कि ये जो भी सब सिनेरियो हुआ वो जेन्युइन तरीके से था, वो ऑर्गेनिक तरीके से था। क्योंकि अब मुझे रियलिटी शोज़ पर भरोसा तो है नहीं। हमारे इंडियन रियलिटी शोज़ ने तो जो अपनी हालत करी है, उस वो हालत तो अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। बट खैर, जो भी था, जैसा भी था, जेड गुडी जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये काफ़ी अफसोस रहेगा कि इन रियलिटी शोज़ के चक्कर में बेचारे हम लोग कंटेस्टेंट को कितना कुछ भला बुरा कह देते हैं, और बाद में फिर सिचुएशन कैसी होती है तो बुरा लगता है। जैसे कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि जो सिद्धार्थ की जो पर्सनालिटी बिग बॉस सीज़न 13 में देखने को मिली थी वो बड़ी ही अलग किस्म की थी, जिसको अब चाह कर भी क्या बोला जाए। अब तो कुछ बोलने को रखा ही नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा लगा था। इवन सेम शेफाली जरीवाला, उनका भी कुछ परफॉर्मेंस मुझे बिग बॉस 13 में, शुरुआत में मुझे उनका गेम काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन फिर जो उन्होंने एक यू टर्न लिया वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसके लिए मैंने शेफाली को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन आप देखिए, अब शेफाली भी इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो यहाँ पर भी हमारे बिग बॉस, इंडियन बिग बॉस में भी कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे रहे जो अपनी कथनी करनी से बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसिज्म पाया, और अब ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि यार, एक रियलिटी शो के चक्कर में, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताने के चक्कर में हम कभी कभी कितने पर्सनल हो जाते हैं। ये तो शो में पर्सनल हो जाते हैं, इनको तो पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है ये सब कुछ ये लोग क्रिएटिव्स के करने पर कर रहे हों, क्या पता। लेकिन हम जो कर रहे होते हैं, हम तो जेन्युइनली कर रहे होते हैं। हमें तो कोई क्रिएटिव नहीं कहने वाला होता। हमें तो हमारा इंस्टिंक्ट, हमारा प्यार, हमारा अटैचमेंट एक कंटेस्टेंट के साथ इतना जेन्युइन बन जाता है कि हम उसमें अपने आप को देखने लगते हैं, और लगता है कि भाई 2-4 लगा दें बस इसको जाकर, इसने हमारे कंटेस्टेंट को कैसे ये कह दिया। तो इसी वजह से भी अब जो है, अब लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, और यही वजह है कि अब लोग जो है वो ये इन रियलिटी शो से इतना कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तभी तो उनकी टीआरपी आ नहीं रही है, इतना बज़ नहीं है। ये कितना भी कुछ करते रहे, लेकिन अब जो रियलिटी शो को जो देखने की जो नज़रें हैं ऑडियंस की, वो काफ़ी हद तक अब समझ गई हैं। तो समझदार नज़रें हो गई हैं, इसी वजह से तो इन रियलिटी शोज़ की अब टीआरपी आती नहीं है। वो जो एक हाइप हुआ करता था, रियलिटी शोज़ का जो एक बज़ होता था, वो बज़ वैसा अब नहीं मिलता है। यही वजह है। तो अनफॉर्चुनेटली बेचारे हम लोग, इमोशंस के साथ खिलवाड़ तो हम आम जनता का होता है। और सबसे ज़्यादा जब हम ऐसी कोई परिस्थिति देखते हैं जहाँ किसी कंटेस्टेंट को हमने भर भर के गालियाँ दी, और फिर पता चले कि यार वो इस दुनिया से चला गया है, और फिर हमें पता चले कि भाई ये शो वाले ही सारा सब ये शतरंज की चालें बिछाते हैं, तो और भी ज़्यादा अपने पर गुस्सा आता है कि यार हमें कभी अपनी जो है नज़रों को थोड़ा घुमा कर इधर उधर, सिक्के के दूसरे पहलू तक भी हम अगर लेके चले जाते अपनी नज़रों को, तो इतना गुस्सा हमें नहीं आता, या हम इतना बुरा भला नहीं बोलते। तो खैर, ये गिल्ट तो रहता ही है, और मुझे भी है ये गिल्ट। हालांकि मैंने जेड गुडी और शिल्पा शेट्टी की कोई लड़ाई देखी नहीं है, तो वहाँ पर मैंने जेड को इतना कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना ही मुझे जेड के लिए उस वक्त कोई इशू था, या जेड गुडी जब बिग बॉस में आई तब मुझे उनको देखकर कोई ऐसी कोई गलत भावना जागी कि ये क्यों आ गई हमारे देश में, ये है, इसने हमारी शिल्पा को ऐसा बोला, ऐसा बोला। मुझे जहाँ तक याद है मुझे ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने वो देखा ही नहीं। और शायद अच्छा ही हुआ कि मैंने बिग ब्रदर देखा ही नहीं, ना मुझे पता था ये कब कहाँ किस चैनल पर आता है। क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों के पास इतनी एबिलिटी या इतनी अथॉरिटी नहीं होती थी, इतनी फ्रीडम नहीं होती थी कि हम जब मर्जी टीवी चलाकर ऑन कर सकें। क्योंकि तब हम लोग पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तो हम लोगों के पास नहीं था वो। तो खैर,
बट अब तो बिग बॉस या और रियलिटी शोज़ हैं तभी मैं अब देखना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हम किसी कंटेस्टेंट से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं ना कि फिर इतना हम वो हो जाते हैं कि हम पता नहीं हमारा अंतर्युद्ध शुरू हो जाता है, और वो गलत होता है। क्योंकि ये तो सब एक रंगमंच के ये सब खिलाड़ी हैं, ये अपना परफॉर्म करके निकल जाएंगे, और हम जो है इनके लिए अपना अंदर अपने आप को जलाते रहे, अपने आप को तंग करते रहे, 10 बीमारियों को और इनवाइट करते रहे, कुड़ कुड़ के, गुस्सा खा खा के, वो भी सही नहीं है। और फिर बाद में पता चले कि भाई ये कंटेस्टेंट तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो और ज़्यादा गिल्ट की आग में तो हम आम इंसान जलता है, क्योंकि आम इंसान ही भर भर के कोसता है। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं, कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं, ये सब पीआर वाले होते हैं। इनको कोई वो नहीं होता है किसी कंटेस्टेंट के लिए। इनको बस अप्रोच किया जाता है पीआर वालों को कि आप जो है हमारे बंदे के लिए ये ट्वीट कर दो सपोर्ट के लिए, बदले में इतने पैसे ले लो। लेकिन हमें लगता है अरे यार ये फलाना इंसान तो देखो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो चलो अब हम भविष्य में भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो वो भी शायद इसीलिए जो है उसका तो डबल फ़ायदा हो रहा है। एक तो उसको भी एक ऑडियंस मिल रही है, दूसरा उसको पैसे मिल रहे हैं, और हम लोग अपना वक्त, टाइम, एनर्जी पता नहीं क्या क्या लुटा रहे हैं, और बदले में हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो खैर ये बातें तो एक अगेन एक डिबेटेबल टॉपिक है। अब मैं इसको बार बार क्या वापस से उठाऊं। तो खैर जेड गुडी के बारे में मैंने ये डिस्कशन किया, और अफसोस की बात है, और संभावना ने शायद खेत जताया था जब जेड गुडी की डेथ हुई थी, क्योंकि न्यूज़ कवर किया था तो उसमें संभावना का थोड़ा सा एक इंटरव्यू हल्का सा दिखाया कि वो बहुत अच्छी थी, और वो कोई दिखावा नहीं कर रही थी, मुझे आज भी याद है। तो ये एक चीज़ थी। तो चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जल्दी मिलूँगी आपसे।